नमस्कार दोस्तों, आज हम एक देश एक चुनाव के विचार पर चर्चा करेंगे। यह अवधारणा देश की चुनावी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास है, लेकिन इसके कुछ खास नुकसान भी हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नुकसान है क्षेत्रीय मुद्दों का अनदेखा होना। हर राज्य की अपनी खास पहचान होती है और वहां के निवासियों की जरूरतें अलग होती हैं। जब सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो छोटे और क्षेत्रीय मुद्दे अक्सर भुला दिए जाते हैं। इसके कारण वोटर अपनी आवाज को अदृश्य पाते हैं। दूसरा नुकसान है संपूर्ण प्रशासन में जटिलता। एक साथ कई चुनावों का प्रबंधन एक चुनौती हो सकती है, जिसमें संसाधनों और समय की कमी आ सकती है। इससे कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे प्रशासनिक सुस्तता के संवेदनशील मुद्दे जन्म लेते हैं। तीसरा नुकसान है मतदाता में भ्रम। जब कई चुनाव एक समय पर होते हैं तो मतदाता को अलग अलग मुद्दों और उम्मीदवारों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे संभावित मतदाता वोट देने से चूके जा सकते हैं और यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। चौथा नुकसान है स्थानीय मुद्दों पर ध्यान की कमी। स्थानीय उम्मीदवार और मुद्दे अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों के पीछे छिप जाते हैं। इससे वे अपनी प्राथमिकता और समर्थन खो देते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत कर सकता है। पांचवा नुकसान है संवैधानिक चुनौतियां। एक देश एक चुनाव प्रणाली को लागू करने के लिए संविधान में आवश्यक बदलाव करने में समय और विवाद दोनों लग सकता है। यह प्रणाली एक संवैधानिक संकट पैदा कर सकती है, जिसे सुलझाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव का बढ़ना भी एक गंभीर नुकसान है। बड़े दल चुनावी चर्चा में हावी हो सकते हैं और छोटे दलों को समय और स्थान नहीं मिलता। इससे एक सामंजस्यपूर्ण राजनीतिक वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता। अंतिम नुकसान है चुनाव आयोग पर बढ़ता बोझ। समानांतर चुनावों के संचालन से चुनाव आयोग की जिम्मेदारियों और संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे एक देश एक चुनाव के कुछ मुख्य नुकसान। इस विषय पर आपके विचार हमें बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।